नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको साइनस यानी साइनसाइटिस की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। साइनस श्वास तंत्र से जुड़ी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है, जो धूल, धुआं, वातावरणीय प्रदूषण और ठंडी हवा के संपर्क में आने पर यह समस्या और अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, साइनस के शिकार व्यक्ति के सिर में हर वक्त दर्द की शिकायत रहती है। इसके अलावा उसके नाक का बहना, नाक से येलो लिक्विड का निकलना, सिर में भारीपन, आंखों के ऊपर दर्द का रहना, बुखार आना, कमजोरी होना जैसे अनेकों लक्षण दिखाई देते हैं। इस समस्या के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण फंगस इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के कारण यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा वातावरणीय प्रदूषण के कारण और नाक की हड्डी का बड़ा होना भी साइनस की समस्या का कारण होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लें कि साइनस क्या है। मानव मस्तिष्क में अनेकों खोखले छेद या कैविटी होती हैं जो हमारे सिर को हल्का रखने में मदद करती हैं। अगर यह छेद या कैविटी ना हो तो मनुष्य अपनी ही आवाज को नहीं सुन पाएगा। जब इन छेदों में कफ भर जाता है तो इसे ही साइनस या साइनोसाइटिस कहा जाता है। दोस्तों, इस समस्या को दूर करने के लिए आप योगासनों और ब्रीदिंग अभ्यासों का सहारा ले सकते हैं। ये सबसे पहले आप सूर्य नमस्कार को लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ मध्यम गति से 5 से 10 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इसके बाद इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करें। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे शशांक भुजंग आसन। ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर आप बैठ जाते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे शशांक आसन की पोजीशन पर आते हैं। अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे शशांक आसन। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 10 से 15 बार मध्यम गति के साथ कीजिए। के बाद हम करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा स्पेस भी रख सकते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखिए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पर्वत आसन की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे ही इसे आप 10 से 15 बार कीजिए। फिर इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। अब हम करेंगे पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासना। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टॉप पोज की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे ही बैठ जाना है और अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपने ही राइट साइड ऐसे अपने सिर को अपने घुटने पर लगा लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस स्थिति में आप ध्यान रहे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों और अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे से उठा लेते हैं। और स्टार्टिंग में आप इतना ही कर पा रहे हैं तो इतना ही प्रैक्टिस करें और फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से, फिर ऐसे आगे की तरफ। जितना आप झुक पा रहे हैं अपने फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करें। एक बार इसे करके देख लें। सबसे पहले ऐसे ही आपने बैठ जाना है, लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे राइट साइड अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाते हैं और श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास अंदर भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए आगे अपने माथे को ऐसे अपनी छाती को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड,
सीधे श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, फिर श्वास अंदर भरते हुए सीधे। फिर धीरे धीरे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। दोस्तों, साइनस की समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासना और हलासना को एक साथ श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करेंगे। पहले आपने ऐसे ही स्टार्ट पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से लगा लीजिए और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करते हैं। 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के पास ऐसे रख लेते हैं और इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैरों को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं। ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे पीठ के पीछे से इंटरलॉक कर लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना, श्वास अंदर भरते हुए हलासना। कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम को नियमित 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। हम करेंगे क्लैपिंग, यानी कि ताली बजाना। ऐसे आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अग्र भाग में ऐसे मिला लेते हैं और फिर आपने ऐसे दोनों हाथों को ऐसे क्लैपिंग करनी है। पहले आप ऐसे ही मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे। फिर आप इसे तीव्रता से ऐसे अपने सिर के ऊपर क्लैपिंग को करें। ऐसे ही अगर आप इसे 2 से 5 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो इसे करने से हमारे हाथों में उपस्थित एक्यूप्रेशर पॉइंट जागृत होकर हमें अनेकों फिजिकल और मेंटल बेनिफिट देते हैं। दोस्तों, जब आप इस अभ्यास को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि हमारे पूरे शरीर में एक नरमाहट सी, गर्माहट सी फील हो रही है और हमारा शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बनता है।